करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, है ना। और चतुर्भुज में हमने बहुत सारी थ्योरम्स करी थी, 8.1, 8.2, है ना। तो सारी थ्योरम याद कर ली होगी आई होप, हाँ। नहीं करी होगी तो कर लेना, हाँ। नहीं करोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, बुक के हैं, ठीक है। तो उनको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, हाँ। एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है? हाँ, एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, हाँ। शिल्पी गेट बंद कर दो, ठीक है। तो कितना होगा? 90 डिग्री का प्रूफ करना है, हाँ। तो स्टार्ट करें, हाँ। और यहाँ पे क्या बोला है, कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि जो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में तुम्हें पता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती है क्या होती है? पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? नाम। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो एडी है वो पैरेलल है बी सी के। जो एडी है वो समानांतर है किसके? बी सी के, ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं, तो अगर उनको कोई लाइन काटती है तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। और हिंदी में क्या बोला जाता है? हाँ, त्रियक रेखा। क्या बोला जाता है? त्रियक रेखा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसवर्सल और हिंदी में बोला जाता है त्रियक रेखा, है ना। फिर त्रियक रेखा की कुछ प्रॉपर्टी होती थी। त्रियक रेखा की प्रॉपर्टी ये होती थी कि इसके सेम साइड के जो एंगल होते थे, इसके सेम साइड के समान एक ही तरफ के जो एंगल्स होते थे, अगर हम उन दोनों एंगल को प्लस करते थे तो वो एक रेखिक युग्म बनाते थे, मतलब 180 डिग्री बनाते थे, ठीक है। त्रियक रेखा के एक साइड के एंगल, ठीक है। त्रियक रेखा के एक साइड के एंगल जो होते थे उनका अगर हम योग करते थे, अगर उनका हम सम करते थे तो हमें कितना मिलता था? 180 मिलता था, ठीक है। तो वही यही बात हमें देखनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एडी वाली लाइन है और ये जो बी सी वाली लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है ना। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये ए बी वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। ए बी वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल, मतलब त्रियक रेखा है। अगर ये त्रियक रेखा है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोल सकता हूँ, हाँ। अभी समझाया क्यों बोल सकता हूँ, हाँ, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? त्रियक के एक साइड है ना, त्रियक के एक साइड है, ट्रांसवर्सल के एक साइड है, और उनका सम कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। अब एंगल ए कितना दे रखा है हमें? 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। अब भी 90 डिग्री आ गया। अब एक बात और भी तो पढ़ते थे कि अगर दो त्रियक रेखा हो, क्या हो? दो त्रियक रेखा हो, तो जो इनके ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये कौन से कोण होते थे? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते थे, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर कोण बोला था ना। तो एकांतर कोण क्या होते थे? ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के। और ये वाला जो होगा वो किसके बराबर रहेगा? इस वाले के, है ना। क्योंकि क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या सम्मुख कोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम्मुख, मतलब एक दूसरे के सामने सामने। तो क्या बोलूंगा मैं? एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी। और रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में सम्मुख, सम्मुख कोण। क्या रहेगा? सम्मुख कोण। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे?
90, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90, एंगल डी भी कितना हो जाएगा 90। तो देखो सारे प्रूव हो गए ना, सारे एंगल क्या हो गए हमारे 90, ए भी 90, ए तो ऑलरेडी 9 था, बी करा, सी को भी करा और डी को भी करा, तो सारे एंगल क्या हो गए हमारे 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? हाँ क्लियर है, नोट करिए। तो अब देखो एग्जाम्पल 1 हमारा हो गया है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जो भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कूदूंगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बेस बनाते हैं, फिर हम इस पे चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्या बोलता है? ये बोलता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे के लंब होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लंब, मतलब समकोण बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वो समकोण, मतलब एक रोम्बस है उसके जो भी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, ठीक है। क्या बनाना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है, सम चतुर्भुज है या रोम्बस बोला जाता है। रोम्बस को हिंदी में क्या बोला जाता है? सम चतुर्भुज, ठीक है शिल्पी। ए बी सी डी, ठीक है। रोम्बस को क्या बोला जाता है? सम चतुर्भुज, ठीक है। तो ये ओ मान लो, तो ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है? सम चतुर्भुज है। अगर रोम्बस है तो रोम्बस की हमें एक प्रॉपर्टी पता है, किसके? अगल बगल वाले जितनी भी साइड्स होती है क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है? ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी या डी ए के। ये क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। सारी साइड क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे। आई बात समझ में? इक्वल होंगी, हाँ, समान होंगी, हाँ। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जहाँ पे ये दोनों इसके विकर्ण क्या है? एक तो ए सी है और एक बी डी है। ये दोनों क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल, मतलब विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, ठीक है। तो अब ये जो विकर्ण है एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 90। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल होगा ए ओ डी वाला, या ए ओ बी भी प्रूव कर सकते हो, ए ओ सी, जिसको भी 90 करना है कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 हमें प्रूव करना है, तो क्या करना है? प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है ये समझो। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ए ओ डी और डी ओ सी अगर ये दोनों एंगल हैं तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं? हमारा क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे है ना, एसी लाइन पे है। लीनियर पेयर कब बनता था? जब एक सीधी रेखा होती थी और उसके ऊपर एक ऐसी रेखा बनती थी, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या बनाता था? लीनियर पेयर। अब ये पूरा भूल जाओ। देखो एसी एक लाइन है और उसके बाद ओडी क्या है? एक रेखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। तो बस वहीं 180 डिग्री बना दो। और उसके बाद एक और चीज़ करनी है यहाँ पे, उससे पहले क्या करना है? हमें इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो पहले वो कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है और दोनों को सर्वसंगत कर देना है। क्या कर देना है? सर्वसंगत, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर देना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ओडी इज कॉमन, ओडी इज कॉमन,
मतलब समान है, ठीक है। उसके बाद हमारा AD जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, गिवन दे रखा है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाली जो है ये इसके इक्वल होगी। क्यों होगी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सम विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमारा OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, विकर्ण सम द्विभाजित होते हैं, ठीक है, सम द्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, S S S, तो कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाय S S S रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DOC। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं से ये बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल AOD बराबर हो जाएगा किसके, एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल COD के, कैश ऑन डिलीवरी, है ना, COD। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, बाय CPCT। CPCT कर रहे हैं ना यूज, हाँ। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम दोनों ट्रायंगल के सारी साइड्स और सारे एंगल को किससे इक्वल कर देते थे, बाय CPCT। हिंदी में भी यही लिखते थे ना, CPCT लिखते होंगे। अच्छा, वो CPCT लिखते हैं, ऐसे लिखते थे, चलो कोई नहीं, ये लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया है। हाँ, अब ये दोनों को मैंने इक्वल क्यों करा, मैंने बोला था ना कि मेरा AOD प्लस COD क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, रेखिक युग्म बनाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, तो मैं COD की जगह AOD लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है तो COD की जगह AOD लिख सकता हूँ ना, हाँ। x अगर y के इक्वल है तो y की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, तो वैसे अगर AOD और COD के इक्वल है तो COD की जगह क्या लिख दूंगा, मैं AOD लिख दूंगा। तो इससे होगा क्या, AOD प्लस क्या जाएगा, AOD इज इक्वल्स टू 180। अगर हम दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 2AOD, क्या हो जाएगा, 2AOD इज इक्वल्स टू 180। तो AOD कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिवाइडेड बाय 2, और AOD कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा समचतुर्भुज है या रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ, नोट करिए। शिल्पी जी समझ में आया, हो रही है बस गया, पक्का, अच्छा। अरे रिति, हम तेरा एक इंटरव्यू लेने जाते हैं, एक वीडियो के लिए। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, बाद में। हम ना यूट्यूब पे एक नया सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरव्यू होगा। मतलब हम कुछ 5 क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन मैं पहले ही दे दूंगा तेरे को, तुझे बस इसका आंसर देना है। हाँ, पहले दे देना तब कोई टाइम, ठीक है। अरे ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, बस यही है कि तू कैसे तैयारी करती है, तेरे अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। पहले वीडियो तो आने दे। हाँ, क्या लिखा है, क्या, कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा वाला, हाँ कौन सा वाला, अरे बोलना नहीं आ रहा, अरे कौन सा वाला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे दिखा 180/2 लीनियर पेयर वाला, LINE वाला। तो कौन सी इंग्लिश, हाँ तो पूरा इंग्लिश लिख, हाँ लीनियर पेयर तो बोलता रहा था, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म लिखा हुआ है। ये जो एंगल AOD, हाँ, एंगल AOD है वो इक्वल हो जाएगा ना BOC
ठीक है वर्टिकल हाँ वो सारे एंगल वैसे हो जाएगा, फिर जो भी 90 90 सब 90 बस हो। क्या सोच रहा एक ही तो मैं 90 करना था। क्या स्टार्ट नहीं है? नहीं मैंने पॉज कर रखी है। अरे मैंने वहाँ से नहीं करते, ऊपर करते होती है। हाँ हो गया। कृतिका जी समझ में आ रहा है? नहीं आए तो बोल लेना, ठीक है? ये कौन ले रहा है मेरा नाम? वो भैया तुम लोग बहुत तारीफ करते हो पीछे डिजर्विंग हो ना, डिजर्विंग हो ना, इसीलिए। तारीफ नहीं करती तो मैं बुराई भी नहीं करती आपकी। देख अगर 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 आपकी बुराई 5-6 लोग नहीं करते ना, इसका मतलब हाँ हाँ बुलाया था। उधर बैठ जाओ, उधर इधर बैठ जाओ। आगे बैठ जा, आगे। अरे आगे बैठ, वहाँ बैठ जाए, 5 हो गए। उधर जाओ। अच्छा बैठे इधर उधर। भाई इधर आ जा, ले स्टूल ले ले, ये ले स्टूल ले ले। अभी कैमरा पॉज है वैसे। आराम से मुंह भी फोड़ देगा। देख रहे हो डेडिकेशन स्कूल के बाद आ गया, ये होता है। भैया हम भी आए, बात क्या है? मैं तो हम स्कूल से पहले आए स्कूल के बाद आना मुश्किल होता है। नहीं स्कूल से पहले भाई रेडी हो गए सब। एक काम करते हैं, एक दिन 1 बजे बुला के देखता हूँ। ठीक है भैया हम ड्राई फ्रूट के आ जाए। ये शिवानी, वो न्यू लड़की। हाँ फॉर्म तुम्हारा, फॉर्म नहीं लाई? अरे फॉर्म तो दे दो, नाम लिखना है। अरे फॉर्म नहीं लेके आई? अरे फॉर्म दे दो, नाम चढ़ाना है हमें लिस्ट में। हमारा एक वो होता है मेंटेन करना। हाँ 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 हो गई थी बात। अब एग्जाम्पल नहीं, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई बातें करने के लिए नहीं बोला है, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के जो रेक्टेंगल्स है, वो जो डायगोनल्स है वो बराबर हो, जो विकर्ण हो वो समान हो, ठीक है, बराबर हो, तो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं, वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये हमें करना है, ठीक है? 8.1 ही है, 8.2 होगा। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी हमें क्या दिया गया है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है? ए बी सी डी क्या दिया गया है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या दिया गया है? समानांतर चतुर्भुज। क्या दिया गया है? समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। और बोला गया है कि जो इसके डायगोनल है ए सी और डी बी, ए सी इक्वल है डी बी के, जो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, विकर्ण विकर्ण समान है, ठीक है? तो अब हमें प्रूव ये करना है कि हमारा जो ये शेप है ये एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं, है ना? 90 डिग्री पे होते हैं। हाँ, और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो साइडें आमने सामने वाली पैरेलल होती है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो ये AD है और ये जो BC है, हाँ, इनको क्या करेंगे?
पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल ले लो ADC और एक ट्रायंगल ले लो BDC, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे। इनको क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट, सर्वसंगत करेंगे। फिर हम बोलेंगे एंगल D किसके बराबर है? एंगल C के। किसके बराबर है? एंगल C के। ठीक है, तो चलो करें स्टार्ट। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि AD जो होगा वो बराबर होगा BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है ना, तो ये दोनों बराबर हो गई। हाँ, तो उसके बाद DC इज कॉमन, DC इज कॉमन, समान है दोनों, ये क्या है? समान है। ठीक है, और एक और चीज इक्वल करनी है। एक और इस चीज क्या कर सकते हैं? AC बराबर किसके है? BD के। AC किसके बराबर है? BD के। ये अभी है ना गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। तो क्या करेंगे? कौन सा? SSS बाय SSS रूल क्या रहेगा हमारा? ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। अगर दो ट्रायंगल बराबर हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C बाय CPCT। और जैसे हमारा एंगल DC के बराबर हुआ, एंगल DC के बराबर हुआ, हम क्या बोल देंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो तिर्यक रेखा होती है, जो ट्रांसवर्सल होती है, उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। अभी बात करी थी ना कि दो समानांतर रेखा है और उसके बीच में एक और रेखा पास कर रही है, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी फिर से वही केस बन गया ना, तो मैं क्या बोल दूंगा? एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए इसको भी, एंगल D प्लस एंगल C प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या रहेगा? लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह दोनों को एंगल D लिख सकता हूं, तो 180 डिग्री। तो क्या रहेगा? 2 एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D इज इक्वल टू क्या रहेगा? 180 डिग्री बाय 2। एंगल D कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी एंगल भी कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। अब D एंगल 90 के, तो C भी कितना हो जाएगा? 90। और फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। और अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B, एंगल C, एंगल D कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर सारे एंगल इक्वल है तो बोले दिस इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक आयत है। ठीक है, बट स्क्वायर में आमने सामने की साइड इक्वल नहीं होती ना, उसकी सारी साइडें बराबर होती थी। इसमें आमने सामने की साइड ऑलरेडी इक्वल थी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड तो बराबर नहीं होती ना, तो इसीलिए 90 प्रूव किया हमने। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो एग्जांपल नंबर 1 किया था उसमें यही तो प्रूव किया था कि रेक्टेंगल की सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और उसी चीज़ का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ABCD क्या हो जाएगा? हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अरे फुल फॉर्म नहीं है, कहाँ छोड़ दिया? आया समझ में? हाँ,
हाँ हो गया क्वेश्चन, जल्दी करो, उसका नहीं हुआ। क्या? हाँ नहीं, अब स्टॉप नहीं है, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है क्या? मिटाओ, हाँ गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और उसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। क्या है वो? रेक्टेंगल है। नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन था ना, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ। अरे नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन पुरानी बुक से हट गया था ना, सेकंड क्वेश्चन से नई बुक में है। हाँ पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। ये भी नहीं है, नहीं नहीं, ये भी क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन भी कट कर दो अपना, नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अरे तुम्हारी नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बुक वालों के लिए। पुरानी बुक में थर्ड क्वेश्चन हट गया है, ठीक है। हाँ भाई बता रहा हूँ, पुरानी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन हट गया है। हाँ इधर इधर आ जा, पुरानी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन हट गया है, पुरानी बुक से थर्ड क्वेश्चन हट गया है, ठीक है। हाँ अभी वो देखता हूँ। चलिए करें, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक शेप दे रखी है हमें, हाँ इधर बोला है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ये स्क्वायर है हमारे पास, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। और बोला गया इसके जो विकर्ण है या इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो ये ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, और इसके जो विकर्ण है वो क्या है, बराबर भी है। क्या है? बराबर है। यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करनी है, शो क्या कि अगर एक तो AC बराबर होगा BDK, ठीक है, और दूसरा कि हमारा एंगल AOB किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। कौन सा ले लेंगे, एक ABD ले लेंगे और एक ACB ले लेंगे, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे और इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन, AB इज कॉमन,
ए बी दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है, तो हमारा जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, साइड तो इक्वल हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जो हमारा ये वाली साइड और ये वाली होगी इक्वल और ये हो गया इक्वल, और हमारा ये वाला क्या बोलेंगे, इसको तो प्रूव ही करना है कि एसिस को तो इक्वल ले नहीं सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि हमारा जो एंगल ए होगा उसको किसके इक्वल होगा, एंगल बी के होगा ना। स्क्वायर में तो सारे एंगल और स्क्वायर वो बराबर होते हैं, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के होगा। ठीक है, तो बाय एस ए एस रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ए बी सी के, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ए बी सी के। ठीक है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या है ए सी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी जो है किसके इक्वल हो गया, बी डी के, तो क्या बोलेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा डी बी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। बात समझ में आ गई, तो पहली चीज प्रूव हो गई, पहली चीज प्रूव हो गई। अब स्क्वायर जो होता है उसमें आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है ना, इक्वल और पैरेलल, तो आमने सामने के एंगल कितना एंगल बनाएंगे, अरे नहीं, दोनों का सम कितना होगा 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना रहेगा, ओके। हाँ, एक और काम कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है हमें, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, तो हमें फिर से दो ट्रायंगल और लेने पड़ेंगे। कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक ए ओ डी, एक ए ओ बी लेना पड़ेगा और एक ए ओ डी लेना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। करिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, तो क्या रहेगा, ओ ए इज कॉमन, ओ ए इज कॉमन, और ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये समान है, और ये तो साइड ही है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साइड के बराबर होगी, ये कॉमन आ गया, और डी भी हमने अभी प्रूव करा था। तो अगर देखो जो ये है ओ डी और ओ बी, इसको हम इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे ओ डी को ओ बी के इक्वल कर सकते हैं, हमें शो करना है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं, शो करना है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट 90 डिग्री पे, मतलब बाइसेक्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला, बट ये तो दोनों इसी में आ रहे हैं ना, हाँ, बट एक मिनट, हम ये करेंगे यहाँ पे ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, डायगोनल्स, उसने बोला था कि हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसने ये तो नहीं बोला कि वो पहले बाइसेक्ट नहीं कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे हैं तभी तो 90 डिग्री बनाएंगे वहाँ पे, तो इससे अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं ना, उसके जो उसके विकर्ण हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ना, समद्विभाजित कर रहे हैं, अगर वो समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो बाय एस 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 रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, ये बराबर हो गया। जैसे ये बराबर हुआ तो हमारा कौन सा एंगल इक्वल होगा, ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल, ये क्या रहेगा, बाय सी पी सी टी इक्वल हो गया। और अगर ये बाय सी पी सी टी इक्वल हो गया तो ये वाली डी बी क्या है, एक रेखा है, और ओ ए क्या है उसके ऊपर दूसरी एक रेखा है, और तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी कितना बनाएगा, 180, लीनियर पेयर बनाएगा, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। ठीक है, हाँ, किसको, ये डायगोनल विकर्ण। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ए ओ बी की जगह ए ओ डी की जगह ए ओ बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो क्या आएगा, 2 ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180/2, और ए ओ बी कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन, एक फिगर दे रखी है हमें, बोला है, सुन लो, नहीं तो सुनाना आता है मुझे अच्छे से। फिर तो हमें एक फिगर दे रखी है ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिसका जो AC है वो एक डायगोनल है जो कि उसके एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जो उसके एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये A है, B C D, और यहाँ पे जो ये AC जो हमारा विकर्ण है, AC जो हमारा विकर्ण है, AC जो हमारा डायगोनल है, ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब आगे हमें यह प्रूव करना है कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि एंगल DCA, क्या एंगल DCA इज इक्वल होना चाहिए किसके, ACB के। कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि बाइसेक्ट हो रहा है, तभी तो हम बोलेंगे बाइसेक्ट हो रहा है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, तो ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या होता है, रोम्बस की क्या कंडीशन होती है कि उसके बगल वाले साइड, अगल बगल वाले साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ये वाली जो BC वाली साइड है इसको मैं DC वाली साइड के बराबर कर दूं तो बात हो जाएगी, दोनों एडजेसेंट साइड है, ये जो BC साइड है और ये DC साइड है। अब बोले भैया आपने और कोई साइड ही क्यों नहीं ली, आपने BC और DC को ही इक्वल क्यों कर रहे हो, BC और DC को ही इक्वल क्यों कर रहे हो? तो रीजन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में ये ऑलरेडी बढ़ गया है, हाँ। तो मैं अगर इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ तो उससे पहली चीज हो जाएगी, और दूसरी चीज भी हो जाएगी। कैसे बोलो कि ये वाला एंगल इसके क्या रहेगा, बाई CPCT इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों अगल बगल भी हैं, और बाकी तो कोई ये वाला भी है, तुम ये इन दोनों को भी कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो। मैंने इन दोनों को करा, तुम इनको भी कर सकते हो, बस क्या लिखना है, बाई CPCT लिखना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगा कि ये हमें क्या करना है, शो करना है, क्या करना है, शो दिखाना है। तो इन एंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या होगा, ADC, सबसे पहले क्या कॉमन है दोनों में, AC इज कॉमन, AC क्या है, कॉमन है, समान है। ठीक है, अगर ये समान है तो हम ये बोलेंगे, और पैरेललो, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाली किसके बराबर होगी, इसके। तो AB इज इक्वल्स टू DC और BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD, BC इज इक्वल्स टू AD। तो बाय SSS रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एंगल क्या, DCA इज इक्वल टू एंगल ACB बाय CPCT। और एक और चीज क्या बोलेंगे, एंगल BC, सॉरी साइड BC इज इक्वल्स टू साइड DC बाय CPCT। और अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो गई तो इन दोनों चीजों से क्या प्रूव हो जाएगा कि हम इससे ये पहले वाले से ये प्रूव होगा कि एंगल C जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, इज बाइसेक्टेड बाय क्या, किससे बाइसेक्ट हो रहा है, AC से। और दूसरा ये सेकंड वाले से क्या प्रूव हो जाएगा कि हमारा ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ऐसा में क्वेश्चन इजी था ये तो, हाँ, कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो और बाकी सारी चीजें, हाँ। इसकी ये होगा कि AC एंगल C को समद्विभाजित कर रहा है। आया समझ में ये वाला, हाँ। देखो ये चैप्टर आपको तभी अच्छे से क्लियर हो सकता है जब आपका 7 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो।
क्योंकि देख रहे हो ना 7 चैप्टर की चीज़ ही लगा रहा हूँ मैं बार बार। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी वाला, कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ ट्रायंगल्स को, तो वो चैप्टर क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पूरा 7 चैप्टर दोबारा तो करवा नहीं सकता कि यहाँ पे अभी चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। रिवीजन में मैं पक्का करवा दूंगा वो, ठीक है। अरे आज 2, हाँ कल बोल के गई थी ना, देखा है ही नहीं। जिया और वो काजल। मैं जिस दिन ना बोले ना उस दिन मान लो कि आ जाएगी। ये दोनों वो मुझे पता है ना। ऐसे बच्चे अपने मम्मी पापा को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं 2 बार ऐसी नहीं है, ये हिंदी वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए। चलो आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, पूछो। हाँ हाँ भाई सुनो सुनो, क्वेश्चन सुनो, ठीक है। सबको वो चॉइस दूंगा, ठीक है। कमेंट में भी जाके हिसाब करके लगा, तो आंसर मैं बता ही दूंगा। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, 10 लाख रुपए, ठीक है, एक बार में ले लो, या हर दिन 1 पैसा दूंगा मैं तुम्हें, और जो कि अगले दिन डबल हो जाएगा। तो दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे? जिससे पूछूंगा। 1 पैसा बोला है, 1 पैसा, 1 रुपए नहीं बोला, पैसा बोला है। हाँ 1 पैसा बोला है। हाँ तो चलो वो चलो 30 दिन तक, 30 दिन तक देखो, ठीक है। हाँ तो 2 ऑप्शन है। हाँ सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनो, वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 10 लाख ले लो एक बार में, या तो आप 30 दिन तक 1 पैसा लो जो कि हर दिन डबल होगा, ठीक है। मतलब आज 1 पैसा, कल 2 पैसा हो जाएगा, 2 पैसे का 4 पैसा हो जाएगा, 30 दिन तक ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है। चलो ए ऑप्शन के लिए कौन कौन है जो पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं? हाथ खड़ा करो। अरे करो यार, गिनना ही तो है, सीरियसली कर सकते हो तुम। रीजन भी पूछूंगा क्यों दूसरा वाला चुन रहे हो। हाँ करो करो, हाथ खड़ा करो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे। और बी वाले के लिए खड़े करो। हाँ हाँ 1 मिनट, ओए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं, ठीक है। 11 बच्चे हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को ज़्यादा वोट मिले। अब जिसने भी सेकंड ऑप्शन चुना है, क्या वो बता सकता है खड़े होकर मुझे क्यों चुना है? मैं आंसर दूंगा दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कोई बता जाएगा? पॉज कर इसको। हाँ तो जिसने ऑप्शन 2 चूज किया है वो सही है, ठीक है। क्यों है बताता हूँ। क्योंकि जब हम 1 पैसा हर दिन लेंगे जो कि डबल हो रहा है, तो 30 दिन के एंड में हमें 1 करोड़ 31 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। हाँ तो जिसको ये कैलकुलेशन नहीं पता थी, उसने ऐसे हाथ खड़ा करा था भेड़ चाल में, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब आप मेहनत करते हो ना, ओए सुन ले, बकवास कर रहा है। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि हर दिन चीज़ें डबल हो रही है ना, तो जब तुम मेहनत करोगे ना, तो तुम्हारी भी जो कामयाबी है ना हर दिन डबल होती जाएगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, वो तुम्हें उसका जो सक्सेस है वो कंपाउंडिंग, ये जो चीज़ हुई ना अभी, ये किस लिए हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट लगा इस पर। क्या लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं।